नमस्ते, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह उठते ही आज कोई इतना लंबा शेड्यूल था जहन में, घर के काम, जिम, स्विमिंग, बच्चों के काम, रूटीन, बस सब कुछ जहन में घूम रहा था इस टाइम पे। खैर इस टाइम पे ना मैं उठी और मैंने बिल्कुल भी अपने आप को लेज़ी फील नहीं करवाया। मैंने एक कप कॉफ़ी रखी है बनने के लिए। ब्लैक कॉफ़ी में पीती हूँ सुबह सुबह उठ के, उससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और उसके अलावा जी मैंने लगा लिया था सूरह बकरा टीवी पे, मेरे ख्याल में उसके भी क्लिप मैंने कुछ रिकॉर्ड किए हैं, आगे चल के आपको नज़र आएंगे। सूरह बकरा में लगा लेती हूँ सुबह सुबह, उससे घर में बहुत ज़्यादा बरकत आती है। 1.5 आवर की वो होती है, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है, पता ही आपको नहीं चलता। ऐसे तो आप घर के कामों में मतलब हम लगे होते हैं और ऊंची आवाज़ में सूरह बकरा लगा के घर की खिड़कियाँ खोल दिया करें, बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आती हैं। खैर यहाँ पे अभी मैं कपड़ों को साथ साथ स्मेल भी कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि जिन कपड़ों को हम स्मेल ना करें कि कंफर्ट लगा भी है या नहीं लगा, या ऐसे ही हम रख रहे हैं, कंफर्ट से कपड़ों में इतनी अच्छी कोई खुशबू आती है, आपका दिल करेगा कि आप सूंघते ही रहें। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद जी इतनी देर में मेरी बन गई थी कॉफ़ी। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ। मैं पानी लेती हूँ, उसके अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी डालती हूँ और उसको ओवन में गर्म कर देती हूँ। ऊपर इतनी अच्छी कोई झाग आ जाती है, ब्लैक कॉफ़ी हमारी तैयार हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है ये, आप भी इस तरीके से लाजमी ट्राई करना, इतने मज़े की बनेगी। और सुबह उठ के ना खाली पेट आप जब पीते हैं, आपका वेट भी बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ पे जी स्विमिंग वाले कपड़े भी मैंने वॉश करवाए थे, सारी चीज़ें मीज़ें हो गई और अब मैं कॉफ़ी लेके आके बैठ जाऊँगी। यहाँ पे मन्नत का टैप आजकल मैं थोड़ा बहुत यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा अगर मुझे समझ आ जाता है तो हम अपने लिए भी बाय करेंगे, लेकिन ये है कि इजी है, कहीं पे एग्जैक्ट जगह पे आपको बैठना नहीं पड़ता। जैसे मैं मैकबुक के साथ हर टाइम मतलब कोई टेबल मुझे रिक्वायर्ड होती थी। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हूँ कि उन्होंने अपने कपड़े खुद कबर्ड्स में अरेंज करने हैं। अभी हुज़ैफ़ा भी इसी तरह करता है और हूर भी। कपड़े मैं तय करती हूँ, लेकिन निकालते भी वो इतने तरीके से हैं। जब से मैंने ये रूल अपनाया ना कि बच्चों ने अपने कपड़े खुद कबर्ड में रखने हैं, तो यकीन करें उन्होंने अपनी कबर्ड को इतना ऑर्गेनाइज रखना शुरू कर दिया। अब देखिए हुज़ैफ़ा शॉर्ट्स ऊपर कर है, ट्राउज़र नीचे कर है, जो चीज़ वो पहनता है वो ऊपर कर है। आप भी बच्चों में ये चीज़ लाजमी लेकर आएँ, अपने बच्चों को इस चीज़ का लाजमी ट्रेन करें। ये कोई बुरी बात नहीं होती कि आप अपने बच्चों को क्यों काम कर रही हैं या क्यों करने दे रही हैं। तो बच्चों को काम करवाना चाहिए, बच्चों को हर चीज़ में आपके साथ हेल्प करवानी चाहिए। खैर घर के काम वगैरह डन हो गए थे और अभी मैं हो गई हूँ रेडी। अभी हम जा रहे हैं जी जिम भी होता है, स्विमिंग पूल भी होता है। आजकल बच्चों की वेकेशंस है तो बच्चे भी मेरे साथ जाते हैं, लेकिन जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं मॉर्निंग में जाया करूँगी और बच्चे स्कूल जाया करेंगे। फिर वापसी में मैं बच्चों को पिक करते हुए साथ आ जाया करूँगी। अच्छा, जिम करते हुए ना मिकाल को कोई इतनी ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा, सॉरी स्विमिंग करते हुए, जिम नहीं। तो मिकाल ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, अभी वो सो के उठा था। मैं बॉयल एग साथ मिकाल के लिए ले जाऊँगी और शायद हूर और मन्नत भी खा ले, उनके लिए भी रख लूँगी, शायद मैं भी खा लूँ। तो और इसके अलावा मैं नोट्रेला लूँगी और ब्रेड लूँगी साथ, और कोई ख़ास चीज़ नहीं लूँगी क्योंकि उनका कैफ़े नहीं है। कैफ़े उसी के साथ सफारी 1 वाला जो है, मैं उधर जाती हूँ अगर मैंने कुछ खाना हो। और उसके अलावा जब आप एयरली पैकेज लेते हैं तो आपको कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं वहाँ पे आपको 20% ऑफ भी मिलता है जब आप एयरली वाला पैकेज स्विमिंग और इसका लेते हैं, जिम का। खैर यहाँ पे जी अभी बच्चे भी हो गए थे तैयार, मैं भी हो गई थी तैयार। अभी मैं फ्रिज में नोट्रेला ढूंढ रही थी, लेकिन बच्चों ने फ्रिज के ऊपर रखी हुई थी। कहते हैं फ्रिज के अंदर जब हम रखते हैं ना तो वो ब्रेड पे इजीली नहीं लगती। अच्छा, ब्रेड और नोट्रेला का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप जहाँ भी जाएँ आप अपने साथ लाजमी लेके जाया करें। बाहर के मतलब बिस्किट और जूस, उन चीज़ों से तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब बच्चे को भूख लगे आप ब्रेड पे नोट्रेला दे दें, बॉयल एग दे दें, और इसके अलावा बिस्किट भी सही है, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं घर का ही कुछ लेके जाऊं। अब टाइम बहुत कम था, नहीं तो मैं कॉफ़ी भी घर से ही बना के ले जाती और वहाँ पे पीती हुई जाती। और कॉफ़ी इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती, लेकिन एक बात बताऊँ, कॉफ़ी पीने से ना आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपका दिल बहुत ज़्यादा काम करने का, सब कुछ करने का करता है। अच्छा, मैं कमिंग सून आप लोगों को बताऊँगी घर में विदाउट कॉफ़ी मेकर आप कॉफ़ी कैसे अच्छी बना सकते हैं, बीटर से अच्छी कैसी बना सकते हैं। अच्छा, मैं फेस पे ना सन ब्लॉक जो वो वाला लगाती हूँ जो हम स्विमिंग करने जाते हैं, स्विमिंग के टाइम पे हमें सन ब्लॉक लगाना पड़ता है। स्विमिंग से भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, क्योंकि स्विमिंग के पानी में केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। खैर ऐसे फिर मैं फुल बॉडी पे भी लगाती हूँ जब मैं स्विमिंग करती हूँ, क्योंकि मेरा जो स्विमिंग ड्रेस है ना उसके बाद स्लीव्स नहीं है, लेकिन अब मैंने फुल स्लीव्स वाला स्विमिंग ड्रेस बाय करना
है। शायद आज ही मैं वीडियो एडिट करने के बाद चली जाऊँ। यहाँ पे जी मिकाल के कोई एक अजीब ही नखरे और अजीब ही फरमाइशें होती हैं कि मम्मा मैंने पहनना है बैग, मैंने पहनना है। मैंने कहा लो जी मिकाल तुम पहनो। इतना वजनी बैग था, उसके अंदर स्विमिंग के सब के ड्रेसेस थे, सब कुछ था। अच्छा मैंने ना वो जो दूसरा देखा था ना बैग, वो भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये मैंने अब न्यू लिया है और काफ़ी एक्सपेंसिव लिया है। इसके साथ मैं थोड़ा टाइम गुजारूंगी, फिर मैं दूसरा बैग लूँगी, लेकिन थोड़ा बड़े साइज़ का लूँगी क्योंकि मेरे साथ बच्चे होते हैं और मुझे जो है ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। माशाल्लाह से हम 5 बंदे होते हैं स्विमिंग के लिए। How much you are happy? So happy. Oh my God, my baby की जिम भी जाओगे या खाली पूल जाओगे? निशा सर जिम में पूरी। दोनों चीजें करोगे? स्ट्रीम बात करोगे? हाँ। मिकी तुम मेरे साथी हो, तुम्हें मैंने अपने साथ रखना है। चले अभी पहुंचती हूँ। गाड़ी मैंने फुल आज स्पीड ड्राइव करनी है क्योंकि मैंने जल्दी पहुंचना है। रास्ते में स्टॉप भी है सामने। वेदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। आप भी ना लाजमी कोई ना कोई एक्टिविटी किया करें, फजूल कामों से ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज मैंने यहाँ से जी बच्चों के लिए भी वही वाली ग्लासेस लेनी थी जो मैंने अपने लिए ली थी, लेकिन शॉप सुबह का टाइम था तो शॉप बंद। बस अब अंदर चलते हैं। टाइम 12 बजे का है। हमारे पास 5 घंटे हैं कि हम पूल करें या जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं। चलती हूँ अंदर। मैं भी आपके साथ जिम आऊंगी। अच्छा माँ की ड्यूटीज़ ना कहीं पे भी ख़त्म नहीं होती। ऐसा नहीं कि घर से सामान लाया और इधर आगे मतलब बस ला के रखना है और हम जाते हैं स्विमिंग करके आ जाते हैं। स्विमिंग से पहले भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जिम का भी और स्विमिंग का भी। सबसे पहले घर में आपके सामने मैंने पैकिंग की, लंच बॉक्स पैक किया। अब यहाँ पे आके मैं वापसी पैकिंग खोलूँगी और बच्चों को स्विमिंग ड्रेस दूँगी, उनकी ग्लासेस दूँगी और मन्नत का टैप उसे दूँगी निकाल के कपड़े चेंज करूँगी, उसे पूल के अंदर छोड़ कर आऊँगी। लेकिन मिकाल जो है मेरे पीछे रहता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ रहता है। मैं पहले करूँगी जिम, पूरा 1 घंटा मैं करती हूँ। जिम स्टार्ट है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, सिर्फ 1 घंटा लगा रही हूँ ताकि जो मैं कंटिन्यू भी रख सकूँ। लेकिन मैं स्विमिंग भाई 5-5 6-6 घंटे कर सकती हूँ, लेकिन जिम ज़रा सा मुश्किल लगता है। एक दफ़ा आपकी बॉडी गर्म हो जाए ना फिर बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो इसी तरीके से ना मतलब जब हम निकलते हैं तब भी हज़ारों काम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जस्ट हम आए और निकल गए, क्योंकि मेरे साथ बच्चे हैं, बच्चों की चीज़ें, बच्चों का शावर लेना, बच्चों को देखना, आगे चल के मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं जो है जस्ट मशीनें यूज़ करूँगी, अर्थ एक्सरसाइज नहीं करूँगी। बस मेरा हो गया था 1 घंटा पूरा। और जगह पे मैंने क्लिप्स नहीं बनाई क्योंकि अगर मैं वहाँ पे क्लिप बनाती तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ यहाँ पे होती हैं, रश ज़्यादा होती है और वीडियो बनाना अलाउ भी नहीं है। मैं वहाँ पे वीडियो बनाती हूँ जहाँ पे कोई भी नहीं हो। अच्छा इन्होंने ना डिटॉक्स वाटर भी रखा हुआ है, आप चाहें तो आप वो भी पी सकते हैं। मैं आपको इसकी चार्जेस और पूरा टूर मैं आपको लास्ट में इसका दूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए अगर कोई लेना चाहता है एडमिशन। स्विमिंग में जाने से पहले ना शावर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपके जिस्म पे कोई पसीना या कोई चीज़ है वो स्विमिंग वाले पानी को गंदा ना करें। आप यहीं से साफ़ सुथरे हो के स्विमिंग में जाएं। हेलो गाइस, मैं और मिकी आए हैं पूल में और हम कर रहे हैं वॉकिंग। क्या करें मिकी? मज़ा आ रहा है कितना? अच्छा मिकी के लिए हमने ट्रेनर हायर किया हुआ है। बहुत मज़े का पूल है, बहुत ज़्यादा। वीडियोस अलाउ नहीं है बट मैं अपनी घर भी बना लेती हूँ। अभी अच्छे से स्विमिंग हमारी हो गई थी डन। फिर मैंने स्टीम लिया, स्टीम देखिए खत्म होने वाली है। अब मैं जाऊंगी सोना बाथ में, बच्चे ऑलरेडी उधर हैं। फिर मैं शावर लूंगी और बस फिर स्विमिंग करते हैं डन। अच्छा जिस्म के लिए, दर्द के लिए, पेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो स्टीम लाजमी लिया करें। अभी हम दूसरे केबल में चलते हैं। अच्छा स्टीम लेने के बाद अब मैं ले लूँगी सोना बाथ। सोना से ये होता है कि एक गर्म रूम होता है, उससे आपको बहुत अच्छी
हीट मिलती है यहाँ पे। आप आंखें बंद करके ना अगर 10 मिनट भी यकीन करें लेट जाए ना तो आप इतना रिलैक्स फील करेंगे बहुत ज़्यादा। तो इससे ना आपकी बॉडी का पेन बिल्कुल भी नहीं रहता। जैसे कि हम जिम करते हैं तो हमें सर को नीचे रखो, टाइम लग जाएगा नहीं तो नहीं हो रहा। अच्छा शावर हम लोगों ने ले लिया है तो अभी झटपट कपड़े पहनते हैं कि चलते हैं कहीं पे खाना खाएंगे। आज बच्चे मेरे साथ आए थे तो मैंने कहा मैं बच्चों को भी कुछ खिला लेती हूँ। निकाल को मलक से ड्रायर पानी को फिर मैं हेयर ड्रायर करूँगी और जल्दी से बाहर निकलेंगे। सवेरे के मज़ा बहुत आया। अच्छा स्विमिंग आज मैंने काफ़ी देर की है, शायद मैं कल दोबारा नहीं कर सकूँ लेकिन कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू रखूँ। अब बालों को ड्रायर करते हुए यूँ निकलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। अच्छा मुझे ना निकलने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा जल्दी कर रही थी क्योंकि 5 बजे के बाद जेंट्स टाइम स्टार्ट हो जाता है। लेडीज़ टाइमिंग में आपको काउंटर पे नीचे ऊपर हर जगह पे आपको सिर्फ लेडीज़ ही नज़र आएंगी, चाहे वो स्टाफ है या चाहे वो मतलब यहाँ पे क्लाइंट आते हैं। और 5 बजे के बाद जेंट्स टाइम, 5 बजे से पहले इन्हें सारा वाइंड अप करके जेंट्स के हवाले करना होता है। अच्छा शी ग्लैम का है ये सनब्लॉक तो हम भूल के चले, इसी से काम थोड़ा सा चला लेते हैं बट झटपट जल्दी करूँ। चल मिकी की रेडी हो गई। मिकी को मैं आपको दिखा दूँ। मिकी तुमने एंजॉय किया? मिकी एंजॉय किया? अच्छा मिकाल को रेडी किया, लोशन लगाया, सनब्लॉक लगाया, खुद रेडी हुई। बाल इतने ज़्यादा नहीं ड्राई कर सकी क्योंकि टाइम बहुत कम था। अब जो सामान मैंने रखा था वो सारा सामान मैं उठा लूँगी। मतलब दिखने में कितना अच्छा लगता है ना कि हम स्विमिंग करने गए और आ गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट होती है, आते हुए भी जाते हुए भी। अब सारा सामान मैं निकालूंगी। मिकाल के लिए ब्रेड और न्यूट्रेला निकालूंगी, बाहर बैठ के उसको वो लगा के दूंगी। अगर बाहर रश होगी तो फिर मैं जाके गाड़ी में बैठ के उसे लगा दूंगी। यहाँ पे जी ये हमारे गीले कपड़े हैं, ये मैं अलग से पकड़ूंगी। और साथ साथ जी वो मुझे लड़की मेरे ब्रश और मेरी चीज़ें उठा के ला के दे रही थी कि ये भी है आपका, ये भी है। अच्छा जो स्विमिंग में कपड़े गीले होते हैं वो हम शॉपर में डाल में, और मिकाल के लिए पहले मैं ब्रेड लगाऊंगी फिर मैं आगे चलूंगी क्योंकि मिकाल मुझे बहुत ज़्यादा तंग करेगा। उधर तो मैं बैठ ही नहीं सकी मिकाल के साथ, बस जल्दी मैं इसको ब्रेड पे न्यूट्रेला लगा के देती हूँ मिकी को। पकड़ो मिकी। जो अंडे में लेकर आई थी ना स्विमिंग के बीच में, 2 घंटे के बाद हमने कोई 20 मिनट का गैप लिया था, उसमें हमने बॉयल एग खा लिए थे। और अब मिकाल को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, उसे मैं ये हूर को दूंगी, हूर अपने लिए खुद लगाएगी। पकड़ो जल्दी से। स्विमिंग के बाद आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा। चाबी देना गाड़ी की। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। अच्छा ये वो जगह है ना जहाँ पे हूर, हुजैफा और मन्नत इन तीनों ने स्विमिंग सीखी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अरसा यहाँ पे गुजारा है, 3 से 4 साल, जब तक के बच्चे छोटे थे। तो यहीं पे आते थे, यही स्विमिंग पूल होता था, यहीं पे सैलून होता था, यहीं पे रेस्टोरेंट होता था। अभी टाइम 5:30 बजे का था। किचन इनका क्लोज था, 7 बजे ओपन होना था, लेकिन मिकाल ने भाई निकलते निकलते ये देख लिया। फिर मैंने इसका टिकट लिया और मिकाल को ये वाली गेम अब मैं करवाऊंगी क्योंकि बच्चे हैं ना, जो चीज़ देख लें वो छोड़ते नहीं है। हालांकि ये इतना ज़्यादा थका हुआ था, बहुत ज़्यादा। खैर 30 मिनट्स हमारे यहाँ पे गुजर गए मिकाल के साथ। हालांकि इतने थके हुए बच्चे थे, 5 घंटे स्विमिंग करने के बाद भी मिकाल ये गेम खेल सकता था। फिर मैंने गाड़ी में डाला पेट्रोल, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पे जी ये बुके लिया। बुके किसी ने हमसे मंगवाया था कि आते हुए ना वहाँ से एक बुके भी ले आना, तो ये उनकी अमानत थी। अच्छा वैसे तो हम खाने के बाद स्विमिंग के बाद ना ऐसे हम लेते हैं जमील स्वीट का चाट, बट आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है जमील स्वीट का चाट लेने का। तो मैंने कहा घर में कॉफ़ी बनाएंगे और तहसील पे आई हूँ मैं, तहसील से कुछ चीज़ें उठाऊंगी और बाकी खाएंगे खाना हम घर में। चीज़ें हम ले लेंगे साथ ही, क्योंकि जमील स्वीट्स का चाट खा खा के मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ। That's why. Nikki, what do you want? ये नहीं मजे का।
ये ले लो पिज्जे वाला। ये वाला पिज्जा दे दो स्मॉल। किसी काम का नहीं था ये जो पिज़्ज़ा मैंने लिया ना, मैंने कहा इससे अच्छा तो हम फ्रेश पिज़्ज़ा ही यहीं से ले लेते, वो फिर भी अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी ब्राउनी ली, थोड़ा सा पफ लिया, बस यही थोड़ा बहुत सामान हमने लिया। अच्छा, तहज़ीब की ना हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा मज़े की भी होती है और टेस्टी भी होती है। आज तो मुझे हद से ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मैंने कहा भाई मैंने तो यही लेना है। चाट वगैरह भी ना डेली बेसिस पे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, सब कुछ हमने ले लिया था जो हमने लेना था, सब कुछ नहीं, जो हमने लेना था वो हमने ले लिया था। अब मैं जाऊंगी घर और आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना है। व्लॉग आगे और भी है, ये नहीं यहाँ तक है। चल अच्छा, चीज़ें वगैरह हमारी हो गई थी डन। अब हम चलते हैं घर, सारा सामान उठाएंगे, घर जाएंगे, अच्छी सी कॉफ़ी बनाएंगे। अच्छा, मन्नत को मैं बोलूँगी तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ और मैं बाकी जो मशीन में कपड़े डालने वाले थे ना, मैं फ़ौरन अंदर इंटर होते ही ना स्विमिंग की ड्रेसेस मशीन के अंदर डाल देती हूँ, ताकि ऐसा नहीं हो कि उनमें स्मेल आए, क्योंकि वो फुल गीले होते हैं। अच्छा, ये टाइम ना हमारी डिस्कशन का होता है, हम सारी डिस्कशंस करते हैं। आज हमने पूल में क्या किया, मन्नत की फ्रेंड ने क्या बोला, हूर की फ्रेंड ने क्या बोला, मुझे कौन सी लड़की ने क्या बोला और किस तरह हुआ, बस यही बातचीत करेंगे। अच्छा, कॉफ़ी पीने के बाद ना नींद बिल्कुल भी नहीं आती। ऐसा नहीं है कि आपने कॉफ़ी पी और आपको नींद आएगी। जब आपने नींद को भगाना हो तब कॉफ़ी पिया करें। इसके बाद जी 1 घंटा हमने रेस्ट किया, सोई तो नहीं, खैर रेस्ट लाजमी था। अच्छा, जिन लोगों को ना नींद नहीं आती और वो नींद के लिए टैबलेट्स यूज़ करते हैं, मेरे कहने पे ना वो एक दफ़ा स्विमिंग करके देखें, यकीन करें वो मुझे दुआ देंगे। स्विमिंग से आपका स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा कम होता है और आपको नींद भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। स्ट्रेस खैर ऐसा तो नहीं होता कि मतलब बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये होता है कि आप रिलैक्स फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। मैं तो करती हूँ, आप लोग भी ट्राई लाजमी करना। अच्छा, मैं इतना तेज़ तेज़ खा नहीं रही थी, ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड थी। मैंने जब देखा इतना तेज़ तेज़ मैं खा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था, ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड। ये क्लिप उस दिन का है जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पे एडमिशन लेने आई थी, तब ही मैंने इनका विज़िट किया था। और वहाँ पे मैं अभी आपको चार्जेस भी बता देती हूँ और वाउचर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। इसके चार्जेस ईयरली वाले हैं 165,000 ईयरली है, और अगर आप मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं जिसमें स्विमिंग के चार्जेस होंगे 35,000 और जिम के चार्जेस होंगे 25,000। अब आपकी मर्ज़ी है आपने ईयरली लेना है या मंथली लेना है। मैंने अपने लिए ईयरली लिया है और बच्चों के लिए मैं डेली बेसिस वाला ले रही हूँ। 3,300 में पर हेड की स्विमिंग होती है, ठीक है। डेली वाला बच्चों के लिए इसलिए लिया है क्योंकि बच्चों के आगे स्कूल खुल जाने हैं और बच्चे पूरा साल जा नहीं सकते और पूरा मंथ भी नहीं जा सकते। बच्चे वीक में 2 से 3 बार चले जाते हैं, लेकिन अब आजकल वो मेरे साथ डेली जा रहे हैं। आगे 1 से इनके स्कूल खुल जाएंगे, फिर मुश्किल है ये जा सकें। तो जब भी बच्चों को मैं लाती हूँ तो मैं उनके डेली चार्जेस देती हूँ। उसके बाद जी ये 14 अगस्त का दिन था जिस दिन मैंने एडमिशन लिया था, तो फिर हम लोग आ गए थे एडमिशन वगैरह करवाने के बाद जी शौरमा खाने के लिए। ज़रा अच्छा शौरमा नहीं था, लेकिन साग और मकई की रोटी इतने कोई मज़े की थी, बहुत ज़्यादा मज़े की थी, चस आ गई थी खा के। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कितने मज़े के थे। मकई की रोटी के पराठे थे। मैंने और मन्नत ने मकई की रोटी और साग खाया था, हूर उज़ैफ़ा मिकाल ने शौरमा खाया था। अच्छा, खाना शाना खाने के बाद हम चले जाएंगे घर, क्योंकि आज थी 14 अगस्त। समझ नहीं आ रही थी, कुछ लोग कहाँ, तुम लोग तो कहते स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे कुछ नहीं होगा। अच्छा, 14 अगस्त वाले दिन ना मिकाल एकदम से बोलने लगा पाकिस्तान और इंडिया अलग हो रहे हैं, मम्मा जल्दी छत पे आओ। फौरन से मैं छत पे चली गई। जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। नीचे जूते मिकाल बोल रहा था मैंने जाना है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाना है। फिर मैंने कहा बच्चा है, छत पे उसे मज़ा नहीं आ रहा था, फिर मैं उसे लेके नीचे आ गई। पता भी चल गया था कि भाई अलाउ है, लोग नीचे आए हुए हैं।
पहले तो हमें यही कहा गया था कि बिल्कुल बाजा भी नहीं बजाना, कुछ भी नहीं करना, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर मैं देख के बड़ी हैरान हुई, इतनी कोई रश थी, हद से ज़्यादा लोग भी आए हुए थे और रश भी काफ़ी ज़्यादा थी। बस यहाँ पे मिकाल को मैं थोड़ी देर लेके खड़ी रही, लेकिन मैंने देखा फैमिलीज़ भी काफ़ी आई हुई थी और लेकिन जेंट्स ज़्यादा थे, इसलिए मैंने उतरना मुनासिब नहीं समझा। बट मैं गाड़ी में बैठी रही, मिकाल और हुज़ैफ़ा को मैंने नीचे उतार दिया था। ये थी हमारी बस सिंपल सी 14 अगस्त की सेलिब्रेशन और आपके साथ मैंने आज का सारी डिटेल अपनी शेयर की। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों ने एंजॉय किया हो ना, तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग डेली मेरे व्लॉग्स देखें, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि व्लॉगिंग डेली होनी चाहिए या एक दिन बाद होनी चाहिए। मुश्किल तो मेरे लिए बहुत है, लेकिन यकीन करें जब मैं जिम करती हूँ, स्विमिंग करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ। सैटरडे संडे स्विमिंग का ऑफ होता है, बट सैटरडे हमारे घर के पास ही एक और जिम है और स्विमिंग पूल है, मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। उसका भी मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।